को त्यागना और उस मोह माया के बीच में रहने में अंतर है। बाबा बिग बॉस में दिखना चाहिए अब ये कर दोस्तों बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। कोई इन्हें आईआईटीएन बाबा कहता है तो कोई इन्हें मसानी गोरख बाबा पुकारता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इन्हें इंजीनियर बाबा कहते हैं। कल तक ये बाबा महाकुंभ में आध्यात्म के समंदर में गोते लगा रहे थे। लंबी दाढ़ी और लंबे बाल में नजर आने वाले आईआईटी बाबा अपने ज्ञान से लोगों को अचंभित कर रहे थे। मोह माया को त्यागना और उस मोह माया के बीच में रहने में अंतर है। तुम उसको त्याग के भी उसके बीच में रह सकते हो, तो तुम उसका भी फर्ज पूरा कर सकते हो। बट लोग चाहते हैं कि तुम अटैचमेंट में रहो, तुम उनसे अटैच रहो लेकिन वो जरूरी नहीं है ना। महाकुंभ में आईआईटी बाबा का मलंग अंदाज भी दिखा था, जब ढोल मंजीरे की धुन पर शिव भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए थे। ये वही बाबा हैं जो कभी खुद को सुदर्शन चक्रधारी बता चुके हैं। क्यों ना टोला चालू यार, मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते हुए बोला महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। लेकिन ये क्या, बाबा की दाढ़ी मूंछ सब गायब। शरीर पर भगवा की जगह शर्ट और स्वेटर, गले में ईयरफोन और कार की फ्रंट सीट पर बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक शख्स ने उनके बिग बॉस में जाने की भविष्यवाणी क्या की। बाबा भी हंसते हुए आगे बढ़ गए। बाबा बिग बॉस में दिखना चाहिए। ये सब तो ठीक, लेकिन अचानक महाकुंभ से ही आईआईटी बाबा की एक ऐसी तस्वीर आई कि उनके फॉलोअर्स परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक जिंदा दिल और खुशमिजाज इंसान के साथ ये क्या हुआ कि वो ऑन कैमरा फूट फूट कर रोने लगा। ये कर दोस्तों बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। कैमरे पर आईआईटी बाबा का ये दर्द क्यों छलका, वजह भी बताएंगे। पहले आईआईटी बाबा का पास्ट जान लीजिए। 34 साल के आईआईटी बाबा का असली नाम अभय सिंह है। इन्होंने बॉम्बे आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली है। कनाडा में एक एयरक्राफ्ट कंपनी में काम भी किया और लॉकडाउन लगने के बाद भारत लौटे। अब अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा की कॉलेज के दिनों की वायरल तस्वीरें भी देख लीजिए। इन फोटोज में वो अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, कहीं पेंटिंग बना रहे हैं, तो कहीं हॉस्टल में पास्ता बना रहे हैं। उनके कॉलेज के कॉन्वोकेशन के फोटोज भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन आज वही आईआईटी का टैग उन्हें परेशान कर रहा है। मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ आईआईटी अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। अभय सिंह का आईआईटी मुंबई से साधु बनने तक का सफर भी अनोखा है। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता झज्जर कोर्ट में वकालत करते हैं। सामान्य परिवार से आने वाले अभय सिंह ने 2008 में 731 रैंक के साथ आईआईटी क्रैक किया था। इसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री ली। आईआईटी बॉम्बे से ही अभय सिंह ने विजुअल कम्युनिकेशन में कोर्स किया। आईआईटी की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक उन्होंने उत्तराखंड में फोटोग्राफी की। इस दौरान फैशन फिल्मों और कई एड फिल्मों को भी उन्होंने डायरेक्ट किया। 2019 में वो कनाडा चले गए, जहां लाखों के पैकेज पर काम किया। 2021 में वो वापस इंडिया आ गए और 9 महीने तक सदगुरु के आश्रम में भी रहे। आईआईटी बॉम्बे में भी मैंने फिलोसफी वगैरह की कोशिश लिए, फिलोसफी ऑफ लाइफ, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ लाइफ समझने के लिए ना, कि लाइफ का मतलब क्या है, ताकि मैं समझूं कि मुझे करना क्या है। मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो।
उस गेम को तो समझोगे ना कि ये गेम क्या है, तभी तो खेलोगे। बट बहुत सारे लोग बिना गेम को समझ के खेल रहे हैं, वो उस हिसाब से खेल रहे हैं जो उनको बताया गया कि गेम क्या है। हालांकि परिवार वालों का कहना ही कनाडा से लौटने के बाद IIT बाबा 11 महीने घर से गायब रहे। परिवार से बातचीत भी बंद थी। अचानक पता चला कि वो बैरागी बन गए हैं। अब अभय सिंह के पिता अपने बेटे को सांसारिक दुनिया में वापस लाने की कोशिश में हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ, कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया, उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। एक और अभय सिंह उर्फ IIT बाबा के परिवार वाले परेशान हैं। जूना अखाड़े ने भी अपने शिविर से IIT बाबा को निकाल दिया है। ऐसे में अब अभय सिंह को लगता है कि IIT वाला पास्ट ही उनके बाबा बनने की सबसे बड़ी रुकावट है। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार IIT में क्या किया यार, ये सब। अरे यार वो सब की बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी, ये IIT से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो IIT लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा IIT से पढ़ाई करे, विदेश में जाकर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करे, लेकिन जब अभय सिंह को ये सब मिला तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया और अब आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन उनके ज्ञान को देखकर पुरानी कहावत भी लोगों को याद आ रही है, अधजल गगरी छलकर जाए, और यही IIT बाबा के साथ भी हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। ये सारे ऋषि ये सब